कभी कभी इकोनॉमी की हेडलाइंस देखकर सिर चकरा जाता है ना। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा ही आंकड़ा आया जो पहली नज़र में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और ये है वो आंकड़ा जो सबको चौंका रहा है। हाल ही में सितंबर महीने में इंडिया का नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, वो नेगेटिव में चला गया। कितना? -$2.4 बिलियन। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। देखिए, एक तरफ तो देश में आने वाला कुल निवेश मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पिछले साल से 4.3% बढ़ा है। तो फिर नेट रिजल्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है? मतलब पैसा तो ज्यादा आया, फिर भी आखिर में हिसाब किताब माइनस में कैसे चला गया? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना पहले कुछ जरूरी चीजों को समझना होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो हम असल में किस चीज को माप रहे हैं? चलिए अब एफडीआई के कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं, क्योंकि यही इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई आखिर है क्या? देखिए, ये तब होता है जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करती है। और ये सिर्फ पैसे लगाने जैसा नहीं है, बल्कि असल में वहां कोई कारोबार खड़ा करना है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री बनाना, कोई कंपनी ही खरीद लेना, या फिर मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू करना। यहां एफडीआई और एफपीआई का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एफडीआई का मतलब है लंबे समय का कंट्रोल, जैसे किसी ने पूरी की पूरी फैक्ट्री ही खरीद ली। वहीं एफपीआई शॉर्ट टर्म होता है, जैसे किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए और बेच दिए। आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ एफटीआई पर होगी। तो सवाल वही है, वो नेगेटिव आंकड़ा आया कहां से? हिसाब बिल्कुल सीधा है। देखिए, उस महीने भारत में $6.6 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन उसी दौरान $9.6 बिलियन देश से बाहर भी चला गया। तो नतीजा क्या हुआ? -$2.4 बिलियन। मतलब असली कहानी पैसा आने की नहीं, बल्कि इस बड़े अमाउंट के बाहर जाने की है। तो अब अगला बड़ा सवाल यही है कि ये $9.6 बिलियन आखिर गया कहां और क्यों गया? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए अब इस बड़े आउटफ्लो की ही पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि ये पैसा आखिर गया तो गया कहां। देश से बाहर जाने वाला जो पैसा होता है ना, जिसे हम आउटफ्लो कहते हैं, उसके मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। पहला तो ये कि जो विदेशी कंपनियां यहां बिजनेस कर रही हैं, वो अपना मुनाफा अपने देश वापस ले जाती हैं। और दूसरा, जब हमारी अपनी भारतीय कंपनियां दूसरे देशों में जाकर इन्वेस्ट करती हैं। और बस यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा क्लू मिलता है। हुआ ये कि उस महीने भारतीय कंपनियों ने विदेशों में जो इन्वेस्टमेंट किया, उसमें 64.4% का जबरदस्त उछाल आया। ये बहुत बड़ा जंप है, और उस $9.6 बिलियन के आउटफ्लो के पीछे यही एक बड़ी वजह है। तो सवाल है, इस ट्रेंड के पीछे वजह क्या है? एक्सपर्ट्स कुछ कारण बताते हैं। एक तो ये कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहां कमाए हुए मुनाफे को वापस यहीं इन्वेस्ट कम किया। दूसरा, भारतीय कंपनियां विदेशों में ज्यादा अधिग्रहण कर रही थीं, मतलब कंपनियां खरीद रही थीं। और इसके ऊपर दुनिया भर में जो एक इकोनॉमिक अनिश्चितता का माहौल है और एफडीआई पाने के लिए जो देशों में होड़ मची है, वो भी बड़े कारण हैं। तो क्या ये सिर्फ एक महीने का उतार चढ़ाव है, या फिर ये किसी नए ट्रेंड की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस आंकड़े को सही कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखना बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ एक महीने का डेटा देकर पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती। अगर हम थोड़ा जूम आउट करें और पूरी तिमाही को देखें, मतलब जुलाई से सितंबर तक, तो ग्रॉस एफडीआई में पिछले साल के मुकाबले 15.4% की अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो ये दिखाता है कि पिक्चर उतनी भी बुरी नहीं है। और एक्सपर्ट्स भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। उनका कहना है कि थोड़े समय के लिए नेट एफडीआई का नेगेटिव हो जाना, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हो रहा है। अक्सर ऐसा दुनिया भर की इकोनॉमी में चल रहे उतार चढ़ाव और कंपनियों के अपने अंदरूनी फैसलों की वजह से होता है। तो फिर भी इस नंबर पर ध्यान देना इतना जरूरी क्यों है? इसका असल दुनिया पर क्या असर पड़ता है? तो इसका निचोड़ क्या है? देखिए, अगर ये ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो इसके कई असर देखने को मिल सकते हैं। ये भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर दबाव डाल सकता है। ये वो हिसाब है कि देश में कुल कितना पैसा आया और कितना गया। इससे रुपए की कीमत और देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी असर पड़ सकता है। और हाँ, ये सरकार के लिए एक तरह का सिग्नल भी है कि पॉलिसी में सुधार करते रहने की जरूरत है।
तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सितंबर का ये नेगेटिव आंकड़ा सिर्फ एक छोटा मोटा एडजस्टमेंट था, या फिर ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक न्यू नॉर्मल की शुरुआत है, जहां अब भारतीय कंपनियां भी दुनिया में बड़े खिलाड़ी बनकर उभर रही हैं? खैर, इसका जवाब तो आने